जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर क्लासेस। इन दिस क्लास साइकोलॉजी, तो मनोविज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जान रहे हैं या जानते हैं कि जो हमारा बुद्धि चल रहा था, बुद्धि हमने पढ़ लिया, बुद्धि के जो प्रमुख सिद्धांत थे वो हमने पढ़ लिया, और जो बुद्धिमापन का कार्य चल रहा था तो बुद्धिमापन में हमने पढ़ा कि जो बुद्धिमापन का सफल परीक्षण करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था दोस्तों? वो था अपना अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने दोस्तों कहाँ के थे? फ्रांस यानी पेरिस। ठीक है, तो हमने जो ये बुद्धिमापन पढ़ा वो बुद्धिमापन आया कब था? 1905 में। क्या आया था? 1905 में। तो हमने बताया था आपको जो ये बुद्धिमापन हम लोग पढ़ेंगे, जो अल्फ्रेड बिने आते 1905 में, इसको हमने 3 कालों में बांट के पढ़ने वाले थे। 3 काल में। तो पहला काल जो 1905 में आते हैं तो बिने का काल हो गया, बिने के पहले का काल और बिने के बाद का काल। तो बिने का काल हमने पढ़ा था, बिने के काल हमने ये पढ़ा था दोस्तों, तो उसमें जो बुद्धिमापन था उस शरीर के आधार पर था। किस आधार पर था दोस्तों? शरीर रचना के आधार पर। ठीक है, और जब हमने बिने का काल पढ़ा तो बिने के काल में हमने पढ़ा तो उसमें जो मानसिक आयु के आधार पर बुद्धिमापन किया गया। किस आधार पर? मानसिक आयु के आधार पर बुद्धिमापन किया गया। ठीक है, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो बिने के काल में जो बुद्धिमापन का जो कार्य था वो आधार क्या था? मानसिक आयु के आधार पर किया गया था। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 2 काल को हमने देख लिया है, बिने का काल और बिने के पूर्व का काल। ठीक है, या बिने का पहले का काल। तो आज हमको पढ़ना है क्या? बिने के बाद का काल। क्या पढ़ना है दोस्तों? बिने के बाद का काल। तो दोस्तों हमारे इस क्लास में, इस वीडियो में आप बने रहिए, अंत तक बने रहिए और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, अगर मज़ा अगर आएगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है बुद्धिमापन। बुद्धिमापन में हमको पढ़ना क्या है? पढ़ना है तीसरा। आज तीसरा क्या है? बिने के बाद का काल, या इसको हम और कह सकते हैं बिने का बाद का काल, या इसको कह दें 1905 के बाद का काल, या इसको कह सकते हैं आधुनिक काल। क्या कह सकते हैं दोस्तों इसको हम? आधुनिक काल। ठीक है, बिने का बाद का काल या 1905 के बाद का काल, या इसको हम कह सकते हैं आधुनिक काल। क्या कह सकते हैं दोस्तों? इसको कह सकते हैं हम आधुनिक काल। ठीक है, तो इस काल में जो बुद्धिमापन का आधार था, इस काल में बुद्धि मापन का कार्य क्या था? बुद्धि लब्ध। यानी इस काल में जो बुद्धिमापन का कार्य का आधार, जो कार्य का आधार था दोस्तों, क्या था? वो बुद्धि लब्ध। यानी बुद्धि लब्ध, इसको बोलते इंटेलिजेंस, आईक्यू के आधार पर बुद्धिमापन किया जाता था। तो आप बुद्धिमापन के आधार पर बुद्धि का मापन किया गया किसमें? बिने के बाद का काल। क्योंकि 1911 में क्या हो जाती है? 1911 में क्या हो जाती है? बिने की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? 1911 में बिने की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या शुरू हो जाता है? बिने के बाद का काल। ठीक है, तो इसमें बुद्धि लब्ध था। तो देखिए आप बताएंगे तो बुद्धि लब्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बुद्धि लब्ध का सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग स्टर्न ने 1912 ईस्वी में किया था। तो 1912 में किया था। तो सर्वप्रथम किसका? बुद्धि लब्ध शब्द का प्रयोग किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? किया था किसने?
स्टर्न ने, और स्टर्न और कुहलमान ने मिल करके एक सूत्र दिया था आईक्यू का। आईक्यू बराबर क्या क्या था? MA/CA। क्या दिया था? MA/CA, यानी मेंटल IH, यानी इसको क्या कहेंगे? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। किसने दिया था? स्टर्न व कुहलमान ने मिलकर 1912 में। ठीक, अब देखेंगे, जो बिने के बाद का बिने के बाद का काल, जो इस काल का जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक है कौन है? इस काल का प्रमुख मनोवैज्ञानिक टर्मन है। कौन था दोस्तों? टर्मन था। कौन था दोस्तों? टर्मन था। और टर्मन कहाँ का था? अमेरिका का। कहाँ का था दोस्तों? अमेरिका का। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे ये जो इस काल का जो प्रमुख वैज्ञानिक है दोस्तों, कौन है? टर्मन है। और टर्मन जी कहाँ के हैं? टर्मन महोदय हैं दोस्तों अमेरिका के। क्या हैं? अमेरिका के। तो जो टर्मन महोदय क्या करते हैं, हमने आपको बताया है, जितने भी बुद्धि परीक्षण हुए, जो आधार है वो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का ही आधार है। तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के आधार पर कौन? टर्मन महोदय 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक बुद्धि परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं? बुद्धि परीक्षण करते हैं। किसका आधार था? आधार उनका यही बिने साइमन का था। और उन्होंने क्या किया? 1916 में एक संशोधन किया। जब स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, वहीं पर एक बुद्धिमापन का कार्य किया, या एक बुद्धिमापन या बुद्धि परीक्षण किया। किसमें? 1916 में। तो उस संशोधन क्या कर दिया? तो जो उनका किसका, जो स्टर्न का IQ बराबर MA/CA था, इसमें एक संशोधन कर दिया 1916 में। 1916 में टर्मन ने, यहां लिख रहे हैं दोस्तों, ऊपर लिख रहे हैं हम, टर्मन ने क्या किया? टर्मन ने एक संशोधन कर दिया कि 1916 ईस्वी में टर्मन ने संशोधन किया। क्या संशोधन में ये किया, जो स्टर्न का IQ बराबर MA/CA था, उन्हें IQ बराबर क्या लिख दिया? MA/CA × 100। ये संशोधन किया, और ये संशोधन दोस्तों अब तक यह सबसे सफल परीक्षण माना जाता है। ठीक है, सबसे सफल परीक्षण माना जाता है। दोस्तों, तो 1916 में टर्मन ने क्या किया? एक संशोधन किया। उस संशोधन में क्या किया? IQ बराबर MA/CA था, उसमें 100 का क्या कर दिया? 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो गया? 1916 में एक संशोधन किया, और इस संशोधन को सबसे सफल माना गया। क्या माना गया दोस्तों? सबसे सफल माना गया। तो इसको कह सकते हैं हम, जब ये संशोधन किया, जो 100 मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो इसको क्या कहा गया दोस्तों? इसको कहा गया बिने स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण। इसे क्या कहा गया? इसे बिने स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण कहते हैं। ठीक है, बुद्धि परीक्षण कहते हैं। अब जो इस परीक्षण क्या कहा गया? बिने स्टैन या स्टैनफोर्ड फोर्ड बुद्धि परीक्षण का, क्योंकि यह कहाँ क्या? 1916 में किया गया। कब किया गया दोस्तों? 1916 में। कहाँ पर? अमेरिका में। किस विश्वविद्यालय में? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। इसलिए इनको क्या कहा गया? बिने स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण। बिने क्यों लगा? क्योंकि जो बुद्धिमापन का जो आधार था वो बिने साइमन वाला ही था, बिने का आधार था। तो इसलिए बिने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय या बिने स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण कहा गया या कहते हैं। ठीक है। तो ये परीक्षण किसके लिए था?
कहाँ के लिए था? अमेरिका के बालकों के लिए था, क्योंकि अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका में हो रहा तो भारत के लिए तो होगा नहीं। जो जब ये बुद्धि परीक्षण कहाँ अमेरिका में हो रहा तो यह जो परीक्षण है अमेरिका के बालकों के लिए होगा। किसके लिए? अमेरिका के बालकों के लिए। अब ये शाब्दिक होगा कि अशाब्दिक होगा? दोस्तों ये शाब्दिक होगा, क्योंकि शाब्दिक मतलब होता है पढ़े लिखे। क्या होता है दोस्तों? शाब्दिक मतलब होता है पढ़े लिखे। ठीक है, शाब्दिक मतलब क्या होता है? पढ़े लिखे। तो सर्वप्रथम इसको हम कह सकते हैं जो सर्वप्रथम आपका है ये शाब्दिक व व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो है, शाब्दिक व व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक व व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण 1905 में किसके द्वारा किया गया? 1905 में बिने के द्वारा किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? बिने के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? बिने के द्वारा किया गया। शाब्दिक व व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? बिने के द्वारा, क्योंकि बिने ने भी फ्रांस में क्या किया था? फ्रांस के छोटे छोटे बालकों के लिए व्यक्तिगत या कह सकते हैं उसको कहेंगे हम शाब्दिक यानी पढ़े लिखे बालकों पर किया था। ठीक है, टर्मन ने तो संशोधित कर दिया। तो आपसे ये पूछा जाता है कि IQ बराबर फार्मूला क्या होता है? IQ बराबर EMA/CA × 100 किसका है? टर्मन का। अगर IQ/CA/MA या MA/CA लिखा रहेगा तो आपका स्टर्न लिखा रहेगा। क्या रहेगा? स्टर्न। ठीक है, इस पर हम IQ बराबर MA/CA पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पर जो प्रश्न आते हैं वो कैसे आते हैं। दोस्तों ये कुछ प्रश्न देखेंगे जो IQ निकालने के लिए आपके प्रश्नों में कभी कभी पूछ लिया जाता है। क्या है? एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है। वास्तविक आयु को दोस्तों हम कहते हैं CA बराबर कितना? ये 10 वर्ष है। और कह रहा है मानसिक आयु यानी EMA बराबर कितना है दोस्तों? ये 12 वर्ष है। ठीक है, तो आपको IQ का फार्मूला हमने बताया। IQ बराबर आपका होता है EMA/CA × कितना होता है? 100। चलिए रखिए, EMA बराबर कितना? 12 वर्ष और CA कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 10 हो जाएगा × 100। 10 में 10 का गुणा कर देंगे 10 और 12 धाम कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? इसकी बुद्धि लब्ध दोस्तों इंटेलिजेंस ये बुद्धिमत्ता कितनी हो जाएगी दोस्तों? 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 120। अब देखिए यहाँ पर हमने वास्तविक आयु दे दिया, मानसिक आयु दे दिया और हमने IQ पूछ लिया। तो इस देखिए यहाँ पर 1 2 3 चीज़ें। तो इन 3 चीज़ों में यदि इन 3 चीज़ों में 2 का मान दिया हो तो तीसरे का मान निकाल सकते हैं। तीसरे का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर अगर IQ का मान दे दिया जाए तो अगर इन दोनों में से किसी एक का मान दे दिया जाए, एक का मान पूछ निकल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेंगे इस पर क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? चलिए भैया, चलिए दोस्तों क्या कर रहा है? एक बालक की CA यानी वास्तविक आयु 10 वर्ष है और IQ 120 है। तो ये हमें पूछा है दोस्तों। हमने उसी जो पहला क्वेश्चन हमें दिया उसी को हमने थोड़ा उलट दिया। उलट क्या दिया? तो हमने CA दे दिया, IQ दे दिया और क्या दे दिया? ये MA पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? MA। देखेंगे IQ बराबर होता है दोस्तों आपका IQ बराबर होता है MA/CA × कितना होता है? 100। देखेंगे CA का तिरछा गुणा कर दीजिए तो IQ बराबर IQ × क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका CA हो जाएगा यानी वास्तविक आयु और आपका हो जाएगा इधर 100 गुणा इधर भाग कर देंगे बटे आपका ये 100 हो जाएगा बराबर कितना? MA हो जाएगा। अब निकाल दीजिए वैल्यू। IQ बराबर कितना हो जाता है? IQ बराबर IQ की जगह 120 रख देंगे और CA की जगह आप कितना रख देंगे? 10 रख देंगे। क्या रखेंगे दोस्तों? 10 रख देंगे बटे कितना हो जाएगा आपका? ये 100 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा आपका? MA हो जाएगा यानी मेंटल एज। कैंसिल 0 0 कैंसिल 12 × 12 क्या जाएगा दोस्तों? 12 × 12 यानी MA बराबर कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम चेंज करके वैल्यू फार्मूले के आधार पर IQ EMA CA को अगर इसमें से कुछ तीनों में से 2 का मान दिया गया तीसरे का मान निकाल सकते हैं।
इस फार्मूले के आधार पर। तो टर्मन का यही था। टर्मन ने क्या किया, 1916 में संशोधन किया, किसमें, IQ बराबर MA/CA में क्या कर दिया, 100 का गुणा। यानी ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो IQ का फार्मूला है उसको किसने पूरा किया था, तो आप कहेंगे टर्मन। क्या कहेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, टर्मन ने पूरा किया था। किसके, स्टर्न वाले फार्मूले को। ठीक, अगर बिने का जो बाद काल है, आधार क्या है दोस्तों, आधार है बुद्धिलब्धि। किसने प्रयोग किया था, स्टर्न ने 1912 में। ठीक है, अब देखेंगे इसमें और कुछ देखेंगे। तो क्या किया, तो आधार IQ था, तो बुद्धिमापन का जो एक सारणी बनाया, जो बुद्धि का जो IQ लेवल का एक सारणी बनाया, किसने, टर्मन ने बनाया। कब बनाया, 1916 में। क्या बनाया, तो जिसे मान लीजिए 140 से ऊपर क्या होता है, प्रतिभाशाली बालक होता है, या 139 से 130 से 139 क्या होता है आपका, ये प्रतिभाशाली हो गया या प्रखर का हो गया। ठीक है, तो जो आपका होता है या श्रेष्ठ होगा, निम्न होगा, मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, जो सामान्य, सामान्य से औसत, तो इनका एक वर्गीकरण किसने बनाया था, 1916 में किसने बनाया था दोस्तों, ये टर्मन ने बनाया था। अब वो वर्गीकरण क्या है उसको देख लेते हैं हम। दोस्तों देखिएगा, तो टर्मन ने जो वर्गीकरण किया था, बुद्धिलब्धि का जो वर्गीकरण किया था अपने परीक्षण में, कैसे किया था, 1 से लेकर क्रम संख्या 10 तक है दोस्तों। ये क्या है, बुद्धिलब्धि है, और वो किस प्रकार के बालक किस कैटेगरी में आएंगे। देखिए 140 से अधिक, जिस व्यक्ति या जिस बालक की IQ 140 से अधिक होगी वो प्रतिभाशाली होगा दोस्तों। क्या होगा, प्रतिभाशाली होगा। अगर जिसकी 130 से 139 के बीच में होगा, प्रखर या होगा श्रेष्ठ होगा। 120 से 129 के बीच तीव्र या श्रेष्ठ होगा। 110 119 के बीच औसत से अधिक होगा। 90 और 109 के बीच का बालक दोस्तों क्या होगा, ये वाला, ये आपका सामान्य होगा या औसत होगा। देखेंगे 90 से 109 सामान्य, उससे ज़्यादा यानी सामान्य से अधिक या औसत से अधिक, उससे कम सामान्य, इसको कहेंगे सीमावर्ती। क्या कहेंगे, सीमावर्ती या अल्प, या औसत से कम कह दें। ठीक है, 80 से 89 और 70 से 79 देखेंगे, 70 से 79 औसत से क्या हो गया, कम हो गया। 50 से फिर 69 मूर्ख हो गया, और 25 से 49 मूढ़ हो गया। 25 से कम हो गया दोस्तों जड़ बुद्धि, इसको बोलते हैं मंद बुद्धि। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि 140 से अधिक अगर किसी बालक की बुद्धिलब्धि 140 से अधिक है तो वो किस प्रकार का बालक होगा, 140। अगर किसी व्यक्ति का बुद्धिलब्धि 90 से 109 के मध्य है, 109 है, तो वो किस प्रकार का बालक होगा, सामान्य होगा, औसत होगा, जड़ होगा, मंद होगा। ऐसे यहाँ से इस प्रकार के क्या दोस्तों प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका टर्मन का। क्या हो गया, टर्मन का। ठीक है, टर्मन ने क्या किया था, टर्मन ने 4 संशोधन किया था। वो खैर महत्वपूर्ण नहीं है, जो 4 प्रकार के संशोधन किया था, क्या कहते हैं, कुल अगर टर्मन ने पूछा जाए टर्मन कुल कितने संशोधन किए थे, टर्मन ने कुल 4 संशोधन किए थे। कितना, 4 संशोधन। कौन कौन किया था, 1916, 1937 और 1960 और 1985-86 में दोस्तों क्या किए थे, ये संशोधन किए थे। ठीक है, अब यहाँ पर टर्मन का तो यहाँ पर इतना होगा, टर्मन के बाद जितना पूछा जाता है। ठीक है, जितना आने की संभावना रहती है। ठीक है, अब देखेंगे हम बुद्धिमापन और किन किन व्यक्तियों ने किया था। ठीक है, क्या है, अगला हमारा है बेसलर बेलव्यू बुद्धि परीक्षण। बेसलर बेलव्यू बुद्धि परीक्षण। दोस्तों बेसलर बेलव्यू बुद्धि परीक्षण क्या है, तो बेसलर एक क्या है, ये बेसलर एक वैज्ञानिक का नाम है। बेसलर क्या है, एक मनोवैज्ञानिक है,
ये मनोवैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। कहाँ के? बेसलर मनोवैज्ञानिक है कहाँ के? अमेरिका के। क्या है दोस्तों? अमेरिका के। ये जो बेसलर है दोस्तों, ये बेसलर कहाँ के हैं? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। तो ये बेलव्यू क्या है दोस्तों? जो आपका ये बेलव्यू है, ये क्या है? इनके चिकित्सालय का नाम था, चिकित्सालय का नाम है। जो बेलव्यू है दोस्तों, इनके चिकित्सालय का क्या है? नाम है। ये कहाँ का है? अमेरिका के। तो क्या है? ये अमेरिका में क्या करते हैं? जो अपने चिकित्सालय में प्रयोग करते हैं या जिस मापनी का निर्धारण करते हैं बेसलर अपने चिकित्सालय में, बुद्धिमापन का आधार तो सबका वही बिने वाला है। जो जिस बुद्धिमापनी का निर्धारण करते हैं या मापनी का प्रयोग करते हैं, जो बनाते हैं, उसको क्या? बेसलर बेलव्यू बुद्धि परीक्षण कहा गया। तो इनके जो परीक्षण थे वो कौन कौन थे दोस्तों? क्या था? तो 1949 में, कब? 1949 में इन्होंने 1949 में इन्होंने एक संशोधन किया, तो उस संशोधन किया उसमें जो बुद्धिमापन था, क्या था? बुद्धिमापन क्या था? जो बुद्धिमापन संशोधन किया तो बुद्धिमापन क्या था? WAIS नाम दिया। 1949 में एक संशोधन किया और उस संशोधन का क्या नाम दिया दोस्तों? उस संशोधन का नाम दिया दोस्तों WAIS। W का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है? W का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है? बेसलर। W का मतलब होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों बेसलर। A का मतलब होता है दोस्तों वयस्क। क्या होता है? एडल्ट, वयस्क। और I का मतलब क्या होता है दोस्तों? I का मतलब होता है इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। इसका मतलब I का मतलब होता है बुद्धि। और यस का मतलब क्या होता है दोस्तों? यस का मतलब होता है परीक्षण। क्या होता है? यस का मतलब क्या होता है? परीक्षण। तो 1949 में बेसलर ने जो संशोधन किया था उसका नाम क्या दिया था? उसका नाम दिया था WAIS यानी बेसलर वयस्क बुद्धि परीक्षण दिया था। क्या दिया था? बेसलर वयस्क बुद्धि परीक्षण नाम दिया। ठीक है। इसके बाद एक संशोधन और कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसके बाद एक संशोधन और कर देते हैं। इसी को क्या नाम दे देते हैं? ये संशोधन करके क्या नाम दे देते हैं? WCIS। W का मतलब होगा वही बेसलर, C फॉर चिल्ड्रन यानी बच्चे, इंटेलिजेंस बुद्धि, क्या हो गया? परीक्षण हो गया। क्या हो गया दोस्तों? परीक्षण। यानी कह सकते हैं बेसलर बच्चे बुद्धि परीक्षण। ठीक है। किसने दिया था? इनका ज़्यादा बहुत खास नहीं है, बस आपको इसमें इतना ही पढ़ना है। बेसलर बेलव्यू बुद्धि परीक्षण। बेसलर क्या है? एक मनोवैज्ञानिक हैं। कहाँ के? अमेरिका के हैं। तो एक इनके क्या, एक चिकित्सालय में काम, एक डॉक्टर थे, एक चिकित्सक थे। और ये कहाँ के? जो इनके चिकित्सालय का क्या नाम था दोस्तों? बेलव्यू था। क्या था? बेलव्यू। और इस बेलव्यू में जिस जो बुद्धिमापन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? बेसलर बेलव्यू बुद्धि परीक्षण। तो 1949 में दोस्तों इन्होंने एक संशोधन किया। उस संशोधन का नाम क्या दिया था दोस्तों? WAIS यानी बेसलर एडल्ट वयस्क इंटेलिजेंस परीक्षण। ठीक है। और इसके बाद उसी का फिर संशोधन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? WCIS हो जाता है। W का मतलब बेसलर और C का मतलब होता है चिल्ड्रन बच्चे, इंटेलिजेंस परीक्षण। ठीक है। बेसलर बच्चे बुद्धि परीक्षण। ठीक है। यहाँ से ये हो गया आपका बेसलर। ठीक है। अब अपने भारत में बुद्धि परीक्षण कब होती है? बात तो आती है भारत में। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट भारत में बुद्धि
परीक्षण। चलिए दोस्तों देखेंगे हम भारत में बुद्धि परीक्षण। सब जगह तो बुद्धि हो गया, बुद्धि परीक्षण हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है, और आपका ये फ्रांस पेरिस हो गया, अमेरिका हो गया, सब जगह हो गया। अब देखेंगे अपने भारत में बुद्धि परीक्षण। तो भारत में जब बुद्धि परीक्षण होता है दोस्तों, भारत में बुद्धि परीक्षण 1922 ईस्वी में C.H. राइस द्वारा लाहौर में किया गया। लाहौर में किया गया। तो भारत में बुद्धि परीक्षण कब किया गया? 1922 में किया गया दोस्तों। कब किया गया? 1922 में। कहाँ पर किया गया? लाहौर में किया गया। क्या किया गया? लाहौर में। तो लाहौर में किया गया, किसने किया था? C.H. राइस ने। किसने किया दोस्तों? C.H. राइस ने। यह परीक्षण लाहौर में कहाँ? लाहौर में, लाहौर के विश्वविद्यालय में किया गया। लाहौर के विश्वविद्यालय में किया गया। जो इसका आधार था दोस्तों, इसका आधार वही था, इसका आधार विनय साइमन। इसका आधार विनय साइमन था, ठीक है। तो इसका आधार क्या था दोस्तों? विनय साइमन था, ठीक है। यह विनय, इसको क्या कहते हैं? यह विनय हिंदुस्तानी विनय हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस स्केल पर, विनय हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस स्केल या पॉइंट स्केल पर किया गया, ठीक है। यह विनय साइमन का आधार था, लेकिन यह विनय हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल के आधार पर किया गया, ठीक है। स्केल के आधार पर किया गया। यह परीक्षण क्या था? यह परीक्षण क्या था? शाब्दिक था। जो ये C.H. राइस का जो ये परीक्षण है 1922 वाला, ये भी क्या था? शाब्दिक था। क्या था? शाब्दिक, यानी पढ़े लिखे लोगों पर था, ठीक है, पढ़े लिखे लोगों पर था। और यह 5 से 16 वर्ष के बालकों के लिए था। किसके बालकों के लिए? 5 से 16 वर्ष के बालकों के लिए था, ठीक है। तो ये हो गया अपने भारत में बुद्धि परीक्षण। किसने किया था दोस्तों? 1922 में C.H. राइस ने किया था। लाहौर में किया था, लाहौर के विश्वविद्यालय में, ठीक है। वहाँ के प्रोफेसर थे, ठीक है। तो इसका आधार क्या था? विनय साइमन था। और विनय हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस स्केल पॉइंट पर क्या किया था? इन्होंने मापन किया था। और यह 5 से 16 वर्ष के लिए बालकों के लिए था। अगला हमारा है भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, ठीक है। ये आपका बहुत बहुचर्चित प्रश्न है आपका, कि अब पूछा जाता है कि जो आपका ये भाटिया बैटरी परीक्षण है वो किससे संबंधित है? भाटिया बैटरी क्रियात्मक
बुद्धि परीक्षण। भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए यह किससे संबंधित है तो बुद्धि से संबंधित है। अगर आप प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाएंगे तो आपको जरूर मिलेगा कि भाटिया बैटरी किससे संबंधित है तो बुद्धि से संबंधित है। तो इसके जो भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण किसने किया था? चंद्रमोहन भाटिया ने। दोस्तों क्या है यह परीक्षण चंद्र मोहन भाटिया ने किया था। किसने किया था दोस्तों? चंद्रमोहन भाटिया ने किया था। चंद्रमोहन भाटिया ने किया था। यह कहाँ किया गया था? यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, या इसको इलाहाबाद या इलाहाबाद लिखते हैं, इलाहाबाद में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? इलाहाबाद में किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में किया गया। और इस परीक्षण को करने वाला कौन था दोस्तों? इस परीक्षण को करने वाला था अपना चंद्रमोहन भाटिया। ठीक है, और यह कैसा था दोस्तों? यह एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। कैसा था? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, अशाब्दिक मतलब अनपढ़ लोगों के लिए। क्या था दोस्तों? अनपढ़ लोगों के लिए था। ठीक है, तो ये आपका हो गया हमारा यहाँ पर जो बुद्धि से जितने थे इम्पोर्टेंट टॉपिक या इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने सब देख लिया। अब थोड़ा हम बुद्धि परीक्षण की बात कर लेते हैं। ठीक है, बुद्धि परीक्षण क्या होती है? चलिए दोस्तों देख लेंगे हमारा क्या बुद्धि परीक्षण। तो बुद्धि परीक्षण जो होता है, बुद्धि परीक्षण के प्रकार हमने बताया बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक शाब्दिक होता है, एक क्या होता है? अशाब्दिक होता है। एक क्या होता है मतलब एक व्यक्तिगत होता है, एक क्या होता है? सामूहिक होता है। जैसे मान लीजिए व्यक्तिगत क्या हो गया? अगर किसी व्यक्ति का अगर एकांत में या इंटरव्यू जैसे होता है, मान लीजिए इंटरव्यू लिया जाए तो उस तो अब व्यक्ति अकेला एक ही व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जाता है, एक से अधिक व्यक्तियों का एक साथ नहीं। ठीक है, अगर एक साथ मतलब कई व्यक्तियों का अगर इंटरव्यू लिया जाएगा तो समूह में हो जाएगा। एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका? वो व्यक्तिगत हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत। तो आपका जो परीक्षण के प्रकार 2 होते हैं, एक व्यक्तिगत होता है, एक सामूहिक होता है। अगर लोगों को इकट्ठा करके उनका परीक्षण किया जाए तो सामूहिक होगा, सामूहिक हो गया। किसी एक व्यक्ति का अगर परीक्षण किया जाता तो क्या हो जाता है? वो व्यक्तिगत हो जाता है। ठीक है, देखेंगे तो व्यक्तिगत आपका 2 प्रकार का होता है, एक शाब्दिक होता है, एक क्या होता है? सामूहिक होता है, अशाब्दिक होता है। सॉरी दोस्तों, अशाब्दिक होता है। ये अशाब्दिक एक शाब्दिक होता है, एक क्या होता है? अशाब्दिक। हमने बताया जैसे हमने आपको बताया है कि जो आपका ये शाब्दिक होता है ये क्या होता है? पढ़े लिखों के लिए होता है। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है उसकी मानसिक आयु को या उसकी मानसिकता को पढ़ा जाता है या परीक्षण किया जाता है, या उसकी मानसिकता का या मानसिक आयु का पता लगाया जाता है। इसके शाब्दिक। और अशाब्दिक अनपढ़ लोगों के लिए, किसके लिए? अनपढ़ लोगों के लिए, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनकी मानसिक आयु या उनकी मानसिकता या इंटेलिजेंस क्या करते हैं? पता लगाते हैं। ठीक है, ये क्या होगा? अशाब्दिक हो गया। अब आपका होता है सामूहिक में, सामूहिक आर्मी अल्फा होता है, आर्मी बीटा होता है। आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण। देखिए दोस्तों, आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण किसकी? ये अमेरिका की देन है। क्या है? अमेरिका की देन है। यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब सैनिक मारे जा रहे थे तो सैनिकों की आवश्यकता यानी सैनिकों की कमी पड़ गई। तो अब देखिए सैनिक जो जाते थे ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग करके जाते थे, उनको मतलब एक्सपर्ट किया जाता था कैसे आपको लड़ाई करनी है, कैसे नहीं करनी है। तो अब एकाएक अगर कोई व्यक्ति को अगर सीमा पर या बॉर्डर पर अगर कहीं लड़ने के लिए भेज दिया जाएगा तो उतनी अच्छे तरीके से वो अपना कार्य नहीं कर पाएगा। तो अमेरिका ने सोचा कि अगर सैनिकों की कमी हो रही है तो जो व्यक्ति पढ़े लिखे थे उनको बुला करके उनके बुद्धि का परीक्षण किया गया। जो पढ़े लिखे व्यक्ति उनको बुला करके
तो क्या किया गया, बुद्धि का मापन किया गया, उनके बुद्धिलब्ध को या मानसिक आयु के आधार पर उनको क्या कर दिया गया, सेना में भेज दिया गया। ठीक है, तो ये कब हुआ, सबसे पहले हो गया, क्या हो गया, ये आर्मी 1916 में हुआ, इसको कहा गया आर्मी अल्फा परीक्षण। ठीक है, आर्मी अल्फा परीक्षण। सेम यही कंडीशन, ये आपका क्या हो जाएगा, ये पढ़े लिखों के लिए था, ये आपका शाब्दिक है, ये क्या है, शाब्दिक है, शाब्दिक है। अब ये आर्मी बीटा क्या होता है, फिर सैनिकों की कमी हो गई, अब जो पढ़े लिखे थे वो भी, जो पढ़े लिखे नहीं थे वो भी, दोनों को बुला करके, सबको ला करके ये क्या हो गया, बुला करके परीक्षण किया गया और उनको सेना में भेज दिया गया। तो इसको कहेंगे ये अशाब्दिक था। क्या था, ये अशाब्दिक था। अगर आपसे ये पूछा जाए ये देन किसकी है, किसकी देन है, अमेरिका की देन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सामूहिक, व्यक्तिगत हो गया, शाब्दिक अशाब्दिक हो गया। आप देखिए बुद्ध के दो वर्ष होते हैं, कौन कौन, एक बेसिल वर्ष होता है, एक टर्मिनल वर्ष होता है, पूछे जाएंगे। तो बेसिल वर्ष कहते किसे हैं, यदि वास्तविक आयु या मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक है, यदि मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक है तो उसको कहेंगे हम बेसिल वर्ष कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, बेसिल वर्ष कहेंगे। इसका उल्टा कर दीजिए, यदि मानसिक आयु कम है किससे, वास्तविक आयु से, उसको कहेंगे हम टर्मिनल वर्ष। क्या कहेंगे दोस्तों, टर्मिनल वर्ष। ठीक है, यहाँ तक हो गया आज हमारा बुद्ध चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बाद हमारा जो अगला अध्याय होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अध्याय होगा वो होगा अधिगम। क्या होगा दोस्तों, अधिगम। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।